रूपा रानी बड़ी सयानी मृगनयनी नौनी छलिवाली मधुरी बचना भोली भाली भरी भरी पर खाली खाली। छोटे से कस्बे में रहती थी, जो कुछ बीता सो कहती थी। दिन भर घर के बासन मलती, रातों में दर्पण को छलती। यूं तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर भी वे उदास सी रहती। उनकी काजल लांजी आंखें सूनेपन की बातें कहती। तभी हमारे प्यारे कविजी तीन लोक से न्यारे कविजी उनके सपनों में आ छाए, उनको बहुत बहुत ही भाए। यूं तो लोगों की नजरों में कविजी कस्बे का कबाड़ थे। उनके ऊपर नीचे कुछ सच्चे झूठे जुगाड़ थे। बरस दो बरस में उनका चेहरा टीवी पर दिख जाता था, कभी कभी अखबारों में भी उनका लिखा छप जाता था। तब वे दुबले हो जाते और कहते, बहुत व्यस्त हूँ। मरने तक की फुर्सत कब है, भाग दौड़ में बड़ा त्रस्त हूँ। रूपा रानी को वे भाई, उनको रूपा रानी भाई, जैसे गंगा मैया किसी दिन ऋषिकेश से भू पर आई। धरती को आकाश मिल गया, पतझड़ को मधुमास मिल गया, पीड़ा ने निर्वासन पाया, आंसू को वनवास मिल गया। और रूपा रानी के अधरों पर चंदन मन महकाते कविजी, कभी फैलते कभी सिमटते, देर रात घर आते कविजी। खैर हुआ वही जो होता आया है, हंसने वाला हंसने बैठा, रोने वाला रोता आया है। रूपा रानी के घर वाले सबसे कहते, हमसे कहते, ये आवारा कुछ काम धाम करता तो हम चुप हो सहते। रूपा रानी के लिए बड़ी बैंक का बड़ी रैंक का एक सुदर्शन दूल्हा आया, जैसे कोई बीमा वाला गारंटेड खुशियां घर लाया। शादी के इस दौड़ भाग में अपने कविजी बहुत व्यस्त थे, अंदर अंदर एकाकी थे, बाहर बाहर बहुत व्यस्त थे। अंदर अंदर एकाकी थे, बाहर बाहर बहुत व्यस्त थे। और रूपा रानी विदा हुई तो कविजी उनको दूल्हे जी के पास बिठाया। तब से लेकर अब तक कवि के अंतस्थ में पीड़ा जगकर रहती है जी। लाख मना करते पर आंखें मन की बातें कहती। आप पूछते हैं ये किस्सा कब और कहाँ हुआ था, मुझको अब कुछ याद नहीं है उसने मुझको कहाँ छुआ था। शायद शायद वाल्मीकि ने पहली कविता लिखी तब से, या फिर तुलसी रत्नावली के द्वारे से लौटी थी जब से। यूं ही सुना दिया ये किस्सा, इसमें कुछ फरियाद नहीं है। आगे की घटनाएं मालूम है पर याद नहीं है। मर गया राजा मर गई रानी, खत्म हुई यूं प्रेम कहानी। आगे के किस्से फिर सुन लेना, आएंगे अनगिनत शाम जी। अच्छा जी, अब चलता हूँ मैं, राम राम जी, राम राम।